सीधे देख रहे हैं 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न सीधे अटारी वाघा बॉर्डर पर, जहां 25,000 लोग इस वक्त इस जश्न को देखने के लिए पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से अभी से कुछ देर पहले यहां आए छात्रों ने कल्चरल प्रस्तुति दी। ये भारत के संविधान का जश्न है, लहराते हुए तिरंगे। और अब यहां एक कर्टन रेजर प्रोग्राम हो रहा है बीएसएफ की तरफ से। और देखिए क्षितिज में लहराता हुआ तिरंगा झंडा, शानदार तस्वीरें, नीला आसमान, उसके नीचे इंडिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर और इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ की इस पोस्ट पर हम खड़े हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जीरो लाइन पर और यहीं पर हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को सबकी निगाहें टिकी होती हैं, क्योंकि हर कोई इस जज्बे को, इस माहौल को, इस जुनून को महसूस करना चाहता है। और यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और जब इस स्टेडियम नुमा माहौल में यहाँ देशभक्ति के गाने गूंजते हैं तो वो देखने वाली फिजा होती है। देखिए जरा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या स्टूडेंट, क्या ऑफिसर्स, सब यहाँ टीम इंडिया का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके चेहरे पर आपको तिरंगे के निशान दिखाई देंगे, वेव करते हुए दिखाएंगे। और इस तरीके से ऐसा नहीं, यहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। पीछे आप देखेंगे तो गद्दा करने वाली टीम वहां मौजूद है, उनसे जरा बात करते हैं। और थोड़ी सी तार हमारी छोटी पड़ रही है, अगर वो यहाँ आए प्लीज आए। अगर ये वो गद्दे वाले बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, कौन से कॉलेज से हैं और यहाँ परफॉर्म करना आपके लिए क्या मायने रखता है? हेलो जैन सर, हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। वी आर फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी and I am feeling very proud to perform here. पहली बार आए हैं? Yes, this is my first time I am performing here. तो अपनी अटायर के बारे में बताइए, पगड़ी है, गले में क्या है? It's called kenta. It's called kenta. It's a traditional ornament of Punjabi culture. It usually widely used for Punjabi. अरे हिंदी बोल ले। Like ये यूज होता है फॉर अपने डांस के ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो ज्वेलरी यूज होती है उसके लिए होता है कैंठा, स्पेशली मेल पहनते हैं, ये उसके लिए यूज होता है। अदर इसके नीचे जैकेट के अंदर हमारी कुर्ती होती है, विच इज ओनली यूज एज अ ड्रेस कोड ऑल्सो। तो ये काफी यूज होता है, बहुत अच्छा रहता है। इट ऑल्सो ब्राइट कलर एंड इट शोज वेरी गुड टू अस। पंजाबी कल्चर, पंजाबी रंग, पंजाबी रौनक और स्थिति ये है कि यहाँ हिंदुस्तान की कल्चर के रंग देखने के लिए सब यहाँ पहुंचते हैं। वो पाकिस्तान की तरफ से भी देखिए कितनी बड़ी संख्या में आज दर्शक पहुंचे हैं भारत की विविधता में एकता को देखने के लिए। ये भारत के रंग हैं जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जो यहाँ 25,000 दर्शक मौजूद हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, विश्व भर से हैं, क्योंकि कई नेशनैलिटी के दर्शक होते हैं। और यहाँ बीएसएफ के जवान आपको इस पूरे आयोजन को मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ बजने वाली धुन की एक शर्त होती है, शर्त यह है कि सिर्फ देशभक्ति के गीत गाए जाएं, सिर्फ देशभक्ति की धुन सुनाई दे। और जब यहाँ देशभक्ति की धुन बजती है तो 25,000 से ज्यादा की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम जो पूरी तरीके से खचाखच भरा है वो यहाँ जीवंत हो उठता है, गूज़बम्स आने लगते हैं। लेकिन ये सब उन सब से पहले का जश्न है जब बीएसएफ के जवान यहाँ जीरो लाइन पर मार्च करना शुरू करते हैं। 6 फुट 2 इंच ऊंची हाइट, लंबी सुनहरी लाल पगड़ी, सीना चौड़ा, सामने पाकिस्तान के जवानों से नजर मिलाते हुए ठीक इसी जीरो लाइन के रास्ते पर कदम ताल करते हुए भारतीय बीएसएफ के जवान आगे बढ़ते हैं। और अगर मेरे कैमरामैन इधर आ पाए तो ये पाकिस्तान की साइड है। उन्होंने भी अब हमसे प्रेरणा लेते हुए स्टेडियम नुमा स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की है। एक तरफ का बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, दूसरा स्ट्रक्चर अभी बनना है। और यहाँ मौजूद दर्शकों का अगर आप जोश समझना चाहते हैं तो जरा देख लीजिए,
पीछे आपको अभी भी हजारों की संख्या में लोग उस दरवाजे के पार नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ कैपेसिटी फिल होने के बाद यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। और एक चेहरा जिस पर सबकी निगाहें, ये है वो कोरियोग्राफर जो इस पूरी परेड को कोरियोग्राफ करते हैं। एक इशारे पर यहाँ मौजूद दर्शकों का जोश और जुनून 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और सोचिए, जब एक साथ यहाँ 25,000 भारत के निवासी भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं, तो यहां से 22 किलोमीटर दूर लाहौर की खिड़कियां भी कपकपाती हैं, लहराती हैं। और इस भावना को हम शायद तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहां होना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। आज आप देखेंगे तो पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज यहां आए हैं अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, और वो यहां परफॉर्म कर रहे हैं। आज पहली बार बीएसएफ की टीम यहां पर एक्रोबैटिक और जिम्नास्टिक करती हुई भी नजर आई। सामने देखिए, ओलंपियन नीरज चोपड़ा यहां वाघा अटारी पर आए सभी भारत प्रेमियों का स्वागत कर रहे हैं। अब साइना नेहवाल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित, वो भी बीएसएफ की इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को देखने आए, यहां भारतवासियों का स्वागत कर रही है। यहां आना अपने आप में एक गर्व का लम्हा होता है। और देखिए, खुशबू बी कमल है, रेनॉन्ड एक्ट्रेस है, वो भी है, और इस तरीके से अलग अलग लोग यहां सेरेमनी कर रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन थोड़े से इधर आए तो हम जरा आपको दिखाना चाहते हैं, ये वो जीरो लाइन है, उसके आगे आपको अशोक स्तंभ नजर आएगा, वहां से कदम ताल करते हुए आएंगे। हर एक स्टेप यहां पर कोरियोग्राफ्ड होता है, और उस कोरियोग्राफ्ड स्टेप के लिए यहां पर लोग जोश में हैं। जरा इधर आइए, उनके एक इशारे पर किस तरह से गूंज बढ़ने लगती है, वो आपके लिए यहां आकर ही महसूस करना पड़ेगा। जब यहां 25,000 लोग एक साथ भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी धमनियों में दौड़ता हुआ रक्त तेज गति से दौड़ने लगता है, और आपके मन में वो भावना आती है कि आप भी अपने राष्ट्र के लिए क्या कुछ कर गुजर जाएं। और यही वो भावना है जो भारत के जवानों को, सीमा पर खड़े जवानों को वो भरोसा देती है कि हमारे देश की जनता जो हमारे पर भरोसा करती है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है, उस भरोसे पर खड़ा उतरना है। और यही वजह है कि भारत का जवान जब सीमा पर अड़ जाता है तो दुश्मन पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या फिर कारगिल युद्ध हो, हमने दुश्मन को भागने पर मजबूर किया है। और अक्सर पूछते हैं, पाकिस्तान के जवान भी पूछते हैं कि क्या वजह है कि भारत का जवान पीछे नहीं हटता। वो वजह है देश प्रेम, देश प्रेमियों का वो अटूट विश्वास। पूरे देश में सुख है, शांति है, समृद्धि है, क्योंकि भारत की सीमाएं भारत के जवान सुरक्षित रखते हैं। भारत के जवान और भारत का संविधान, आज ये उन्हीं दोनों का जश्न का दिन है। सुबह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड पर सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति सलामी लेते हैं, और शाम को यहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में देश भर से जवान, नौजवान, पुरुष, महिला, बुजुर्ग, बच्चे आते हैं अपने जवानों को शुक्रिया अदा करने, सलाम सैल्यूट करने कि हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आप सीमा पर हमारे प्रहरी हैं। भारत आजादी 1947 में मिली, उसके बाद संविधान मिला, 76वां गणतंत्र दिवस। संविधान जो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, वो संविधान जो हमें बराबरी का अधिकार देता है, बराबरी के मौके का अधिकार देता है, अपने धर्म के पालन का अधिकार देता है, और तो और अवसर की समानता का अधिकार देता है। और यही वो संविधान है जो हमें गणतंत्र के तौर पर मजबूत करता है। और जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो हमारा सीना
गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि भारत वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां एक बार इमरजेंसी तो लगी लेकिन कोई तख्ता पलट करने की सोच नहीं पाया। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, सेना के कब्जे से मुक्त होना उनका सपना रहा। और ये देखिए, भारत उस सुख, शांति, समृद्धि की बदौलत कहां तक पहुंचा है। भारत आज चांद पर तिरंगा लहरा चुका है। भारत आज सूर्य मिशन लॉन्च कर सकता है, कर चुका है। भारत आज अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट भेजने की कोशिश कर रहा है। भारत आज 40 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा सफल महाकुंभ आयोजित कर रहा है। यानी भारत की साइंस और संस्कृति दोनों कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और कहा जाता है, जो सांस्कृतिक रूप से अपनी जड़ों से जुड़ा हो वही राष्ट्र आगे बढ़ता है, विश्व विजेता बनता है। भारत की कभी भी सीमाएं फैलाने की अभिलाषा नहीं रही है। भारत का दर्शन कहता है, सर्वे संतु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। वसुदैव कुटुंबकम, जहां विश्व में इस वक्त दो जंग चल रही हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच और रूस और यूक्रेन के बीच, वहीं भारत शांति का संदेश देता है। लेकिन इस शांति का मतलब ये नहीं कि हम अपने ऊपर भरोसा ना करें, हम अपनी कैपेबिलिटीज को ना बनाएं। भारत आत्मनिर्भर भारत है। भारत आज सोलर पावर्ड एक नेशन बनने की कोशिश कर रहा है। भारत सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाला राष्ट्र बनना चाहता है। भारत सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाला राष्ट्र बनना चाहता है। भारत सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर पावर उपलब्ध करवाने वाला राष्ट्र बनना चाहता है। भारत सबसे ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र है। तो ये भारत की ताकत है और इस ताकत को स्वरूप देता है हमारा गणतंत्र। अभी यहाँ जिन जिन टीम्स ने परफॉर्म किया है उन्हें लगातार यहाँ वो सेरेमनी में पुरस्कार दिए जा रहे हैं, क्योंकि आज प्रोग्राम थोड़ा जल्दी शुरू हुआ। 12 बजे से लगातार यहाँ भारत की संस्कृति के रंग आपको दिखाई दिए। ये हिंदुस्तान की विविधता में एकता का जश्न है। और भारत के इस जश्न को देखने के लिए देखिए, हजारों की संख्या में पाकिस्तानी भी आए हैं। उन्हें पता है 26 जनवरी को यहाँ हिंदुस्तान दिखता है, हिंदुस्तान के रंग दिखते हैं, पंजाबियत दिखती है, हिंदुस्तानियत दिखती है, अलग अलग धर्म, मजहब, पंथ, लेकिन सबका प्यारा हिंदुस्तान एक, हम सब एक हैं। अनेकता में एकता की मिसाल पेश करता भारत ने दिखाया कैसे एक इस्लाम के आधार पर स्थापित किया गया पाकिस्तान कितनी बार लड़खड़ाया, लेकिन यहाँ भारत जिसके एक होने पर आजादी के वक्त बहुत से लोगों ने शंकाएं जाहिर की, कहा भाषाएं अलग हैं, ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, धर्म अलग है, जनजातियां अलग हैं, भारत एक कैसे होगा। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत पिछले 1947 के बाद एक प्रगति के रास्ते पर जा रहा है। और अब यहाँ उस लम्हे का इंतजार हो रहा है जब यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत होगी। ये भारत का जश्न है। देखिए, अब जिन जिन को यहाँ इनाम मिला है तो बीएसएफ के ऑफिसर्स यहाँ उनको इनाम दे रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ जीरो लाइन पर आकर परफॉर्म करते हैं, उनका सर सीने से चौड़ा हो जाता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है किस तरीके से वो यहाँ पर भारत की विविधता, भारत की एकता, भारत की सांस्कृतिक ताकत को यहाँ हिंदुस्तान दिखाता है। ये भारत की एकता का जश्न है। और देखिए, मैं कह रहा था बच्चे वहां अगर दिखा पाए,
अगेंस्ट लाइट है, कैमरामैन ने कहा कि वहां जाना मुश्किल होगा, लेकिन बच्चे जरूर यहां दिख सकते हैं। ये सारे छोटे बच्चे हैं जो अभी अभी परफॉर्म करके आए हैं, यहां परफॉर्म किया है इन्होंने, और अब वो अपने लिए, ये यहां की तस्वीरें हैं। कहां से आए हैं, कितने बच्चे का ग्रुप था आपका, क्या परफॉर्म किया? जी, हम यहीं अमृतसर से ही हैं। तो 13 बच्चों का स्टूडेंट ग्रुप था हमारा टोटल। तो अभी थोड़ी देर पहले परफॉर्म किया हमने। 3 सॉन्ग थे मिक्स हमारे। वो सबसे छोटा बच्चा कौन था और सबसे बड़ा कौन? सबसे छोटा बच्चा वो सामने खड़ा मेरा भाई है वो, और सबसे बड़ा फिलहाल मैं ही हूँ। अच्छा, तो यहाँ परफॉर्म करना आपके लिए क्या मायने रखता है? सर यहाँ परफॉर्म करना तो सपना है ना, वो ड्रीम जैसा है। वैसे हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे हम 4th या 5th टाइम आए हैं आज परफॉर्म करने के लिए। मैं देख रहा था जब आप गिद्दा करते तो आपके पाँव में जूते नहीं होते, यहाँ कंक्रीट का रास्ता है, तो आपके पाँव में दर्द नहीं होता? बहुत से लोग देखते होंगे कैसे उछल कूद कर लेते हैं, भागने में तो काफी उछल कूद होती है। अरे सर वो क्या है, प्यार है ना इस चीज से, तो वो फिर दर्द मायने नहीं रखता। अगर छोटा मोटा दर्द होता भी है तो अच्छा, वो छू मंतर तो छू मंतर हो जाता। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ, देखिए ये पंजाबियत की रंगत देखिए, कुर्ती है, गले में ये है। क्या नाम है आपका? सोमिल। सोमित, पहली बार परफॉर्म? सोमिल यहाँ पहली बार परफॉर्म किया? यस। तो क्या फीलिंग थी यहाँ पे परफॉर्म करने की? मुझे बहुत अच्छा लगा इधर परफॉर्म करके। मैं गुरदासपुर फोक डांस अकेडमी जेल रोड से आया हूँ। शुरुआत में मुझे डर लग रहा था कि हमारा अच्छा होएगा या नहीं, पर हमारा अच्छा गया। अच्छा हुआ। तो कह रहे शुरुआत में डर लगा था, और इसी सब परफॉर्मेंस से आत्मविश्वास बनता है, और जब यहाँ देशभक्ति के गाने गूंजते हैं तो सचमुच देखने वाली तस्वीरें होती हैं। और अब यहाँ वो समा बंधने लगा है जब देश का जश्न यहाँ लगातार दिखाई देता है, सुनाई देता है। और अब देखिए सब अपनी सीटों से खड़े हो गए हैं, खड़े होकर यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब यहाँ बीएसएफ की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई दे रही है, और जिसका सीधा उन्होंने वॉइस ओवर किया है अमिताभ बच्चन ने। तो अगर हम आपको दिखाते हैं, बीएसएफ का इतिहास यहाँ बताया जा रहा है। बीएसएफ यहाँ पर 2,65,000 ट्रूप्स के साथ 13 फ्रंटियर, 6,500 बटालियंस, और ये बीएसएफ की डॉक्यूमेंट्री। बर्फ हो, रेगिस्तान हो, सीमा हो, बीएसएफ के जवान हर जगह तैनात हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज में यहां बीएसएफ से रूबरू करवाया जा रहा है।